Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about MBA timeline. कौन सा एग्जाम कौन से महीने में होता है, उसका क्या पैटर्न होता है, कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, प्लस कितने कॉलेज में कवर होते हैं और सम टिप्स फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर मैं एमबीए टाइमलाइन की बात करूं तो 2022 का कैलेंडर ईयर ले रहा हूं. इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जून से लेकर अगर आप देखेंगे सितंबर तक मैं लिखा है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और मॉक टेस्ट दीजिए जितने ज्यादा हो सकता है वो चीजें, बिकॉज अक्टूबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है. सबसे पहले एग्जाम जो होगा एमबीए का होता है एनमैट. एनमैट एग्जाम आप 3 बार दे सकते हैं, बट रिसेंटली लास्ट ईयर चेंज हुआ था कि अब सारे जो टॉप 20 स्कूल्स हैं वो एनमैट को कंसीडर तो कर रहे हैं, बट उसका पहला अटेम्प्ट ही. दिस सिंपली मीन्स कि आपको एनमैट तो मौके दे रहा है कि आप 3 बार दो, बट एनएमआईएमएस मुंबई जिसके लिए आप एग्जाम देंगे या टॉप कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका पहला, आपका जो पहला अटेम्प्ट होगा जब आप पहली बार एग्जाम देंगे उसमें जो स्कोर आ गए वही कंसीडर करेंगे. दूसरी या तीसरी बार में कितना भी स्कोर है वो कंसीडर ये नहीं करने वाले हैं. तो ये एक अपडेट है, तो इसलिए एनमैट को ध्यान से दीजिएगा. 75 डेज चलता है, तो आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक तक चलेगा, तो आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं. जब भी आप प्रिपेयर हो सिर्फ तभी एग्जाम दीजिए क्योंकि एक ही बार देना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नवंबर में आपका कैट होता है, ये आप एक ही बार दे सकते हैं और ये लास्ट संडे होता है हर नवंबर के. उसके बाद दिसंबर में आपका स्नैप होगा, ये मिडिल में होते हैं. कभी आईएफटी पहले हो सकता है, कभी स्नैप पहले हो सकता है, कभी माइकैट हो सकता है, बट ये तीनों एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है. स्नैप के अंदर आपका सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट आता है, आईएफटी का अपना कॉलेज है, माइकैट आपका माइका अहमदाबाद के लिए. आईबी सेट भी एक एग्जाम है, बट मैं कहूंगा कि आप मत ही दीजिए क्योंकि इसके अंदर टॉप कॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और ये मतलब इट्स नॉट अ गुड कॉलेज टू बी ऑनेस्ट. आप इसके लिए दूसरे एग्जाम कोई भी देंगे तो वो आईबी सेट ऑटोमेटिक उससे आपको मिल सकता है आईबीएस का कॉलेज अगर आपको जाना है तो. जनवरी में आपका जैट आ जाता है जो कि आपका जीबी इंस्टीट्यूट के लिए होता है, फिर टेस्ट जो कि टेस्ट इंस्टीट्यूट के लिए है. ठीक है, ये एक हफ्ते बाद ही हो जाता है या सेम डे भी हो सकता है. सीमेट होता है जो कि लास्ट वीक होता है जनवरी में या फिर फरवरी के में हो सकता है. और एसजीएमटी भी होता है. एसजीएमटी और जैट मोर ओवर सेम ही पेपर होते हैं, पैटर्न भी सेम ही रहता है. ठीक है. उसके बाद एसआरसी जी भी होता है जो कि एसआरसी इंस्टीट्यूट के लिए होता है. और फिर सीईटी होता है जो महाराष्ट्र में होता है, और वो कभी कभी मार्च में तो कोई नहीं रहा आजकल, वो थोड़ा और लेट होता है. अगर मैं पैटर्न की बात करूं मोर ओवर, तो एनमैट इज अ एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, स्पीड बेस्ड एग्जाम है. 120 क्वेश्चन आपके आसपास आते हैं. 100 सॉरी 120 मिनट होते हैं आपके पास और 108 क्वेश्चन होते हैं. तो क्वेश्चन आपके पास मतलब 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है. 108 क्वेश्चन है, 120 मिनट होते हैं. इसके अंदर आपके पास 36 36 36 का पेपर पैटर्न रहता है. 36 36 36 तीनों एक सेक्शन के अंदर आपको ऐसे दिखने को मिलेगा. प्लस आप सेक्शन वाइज जंप नहीं कर सकते, क्वेश्चन में पीछे नहीं जा सकते हैं, क्वेश्चन में आगे ही जाना होगा. ऐसी बहुत सारी चीजें होती है. अगर आप चाहें तो मैं इसकी पूरी एक पैटर्न वीडियो बना लूंगा बहुत जल्दी, तो वो देखिएगा जैसे रिलीज करेंगे वो नया पैटर्न. उसके बाद अगर मैं कैट के पैटर्न की बात करूँ तो मोर ओवर बहुत सिंपल पैटर्न है. 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन के अंदर 20 22 और 24 ऐसे क्वेश्चन आएंगे. एंड आपको एक सेक्शन को करने के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं, तो मोर देन इनफ आपको टाइम मिल जाएगा. स्पीड बेस्ड एग्जाम ये नहीं होता है. स्नैप 60 मिनट 60 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स का होता है. और स्नैप एक बिल्कुल ही स्पीड बेस्ड एग्जाम है. मोर ओवर एनमेट और स्नैप का जो पैटर्न रहेगा और क्वेश्चंस के लेवल रहेंगे और जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहता है. उसके बाद आईएफटी इज लाइक कैट एग्जाम, पर कैट से थोड़ा सा इजी होता है आईएफटी. ठीक है, इसमें स्पीड बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब एनमैट वाला सिलेबस भी आएगा और कैट वाला सिलेबस भी आएगा, तो दोनों रहता है. और इसके पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज होते हैं हर साल, आप देखेंगे चेंजेस आते रहते हैं आईएफटी के अंदर. माई कैट के साथ आपको कैट या जैट देना मैंडेटरी है. आप सिर्फ माई कैट नहीं टारगेट कर सकते हैं. माई कैट इज फॉर दी माइका अहमदाबाद जो कि आपका मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा कॉलेज है. ठीक है, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो माई कैट के अंदर आपका साइकोमेट्री टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, वो चीजें ऐड है. बाकी सारा कैट की तरह ही होता है, सेम टू सेम पैटर्न. वो आपको अलग से पढ़ना होगा. डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे लिखना होता है या फिर कोई पिक्चर को देख के लिखना होता है. साइकोमेट्रिक आपके दिमाग का टेस्ट होता है, वो आप किसी तरीके से कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं. आईबी सेट वी डोंट डिस्कस हुए है. ज़ैट इज द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन ऑल ऑफ दीज. ओके, बहुत ज्यादा टफ होता है अगर हम इनको कंपेयर करेंगे इन सबसे, तो ज़ैट इज टफ रियली. ठीक है. फिर आपका टेस्ट होता है. टेस्ट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम, इजी है बट कंपटीशन बहुत ज्यादा. स्पीड बेस्ड एग्जाम है अगेन. ठीक है, दिस इज अनदर स्पीड बेस्ड एग्जाम जिसके अंदर आपको स्पीड चाहिए. एंड मोर ओवर आपको सिर्फ इसमें एक ही कॉलेज मिलता है, दैट इज टेस्ट का मुंबई वाला कैंपस जिसमें एचआर है. ठीक है. जैट में आपको जो पेपर पैटर्न रहेगा वो मोर ओवर कैट की तरह रहेगा, बस एलआर नहीं आती है, मोर ओवर उसकी जगह डिसीजन मेकिंग आती है. फिर उसके बाद आपका सीमेट होता है. सीमेट इज ऑल्सो स्पीड बेस्ड एग्जाम. ऑलराइट, एंड वो एनमेट के सिलेबस की तरह रहता है, बस इसमें जीके एक एड ऑन हो जाती है. जैसे कि 3 सेक्शन रहते हैं मेजरली, क्वांट, एलआरडीआई और वर्बल.
सब में यही आएगा। बस आपका सी मैट और IFT और जैट ऐसा सेक्शन होंगे जिसमें आपको जीके दिखेगी। जैट में अब ऐसे भी आ गया दोबारा से, पहले नहीं होता था। SRC GBO भी काइंड ऑफ कैट के लेवल का ही होता है। अब पहले इजी होता था, अब थोड़ा टफ हो गया है। ठीक है, पैटर्न भी वही रहता है। CET इज मोर ओवर अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा आता है, जंबल फॉर्म में आता है, और ये आप उसको रिलेट कर सकते हैं इसका सिलेबस एनमैट के साथ या IBPS PO के साथ। ठीक है, तो दिस वाज अ पैटर्न। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द कॉलेज कवर्ड इन ईच एग्जाम। अब कैट के अंदर आप देखोगे तो आपको 80% कॉलेजेस जो होते हैं इंडिया के, वो सारे आपको दिखेंगे जो कैट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अंदर Tier 1 में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। सबसे ज्यादा कॉलेजेस जो कवर करता है वो कैट एग्जाम कवर करता है। आपके सारे IIMs इसके अंदर आ जाएंगे, आपका SP जैन, ऐसे सारे बिग इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो सारे इसमें आते हैं। तो कैट आपको देना चाहिए। ठीक है, स्नैप और फिर मोर ओवर टफ है उस हिसाब से, तो इसलिए बच्चे डरते नहीं। स्नैप में सारे सिम्बॉयसिस कैंपसेस आते हैं जो मोर ओवर 20 के आसपास है। ठीक है, इसके अंदर आपके जो टॉप के हैं वो है SIBM पुणे, SCMHRD पुणे, SIIB पुणे एंड SIBM बेंगलुरु। उसके नीचे और भी कॉलेजेस आते हैं, अगर आप उनको टारगेट करना चाहें तो आप स्नैप दे सकते हैं। जैट के अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बट इसके अंदर जेवियर इनका मेन कैंपस है, एक्सेलर जमशेदपुर, दैट इज द मेन कैंपस। और भी Tier 2 कॉलेजेस आते हैं। CMAT के अंदर मेजरली सारे Tier 3 कॉलेज आएंगे, टॉप के कॉलेजेस कुछ खास है नहीं, अगर हैं भी तो वो 19.99 पे मिलते हैं। तो इसमें बच्चा इतना इंटरेस्टेड होता नहीं, क्योंकि ये बहुत एंड में जाके एग्जाम होता है। CET महाराष्ट्र के बच्चे ही ज्यादातर देते हैं, और इसमें महाराष्ट्र के सारे कॉलेज होते हैं। JBIM इज द मेन थिंग इसके अंदर जो आता है, बाकी तो इतने कुछ खास कॉलेज है नहीं। IB सेट नॉट वर्थ इट, सारे ही बेकार कॉलेज है, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। Tier 3 में आते हैं सारे के सारे। तो IB सेट को छोड़ के आप कोई भी एग्जाम दोगे वो कॉलेज वो ले लेगा। IB सेट को भी अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, पैसे सेव करिए। IFT की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके 3 कैंपस आते हैं, तीनों ही IFT के हैं। और IFT दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा, तीनों ही कैंपस बहुत अच्छे हैं। IFT का खुद का एग्जाम होता है, आप जरूर से उसको टारगेट करिए। देन IMAT के अंदर भी आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, 20 के आसपास उसमें भी हो जाते हैं। बट कॉलेजेस जो टॉप में आते हैं वो है NMIMS का मुंबई, NMIMS का बैंगलोर कैंपस, KJ सुमाया, एंड देन वी हैव XIMB HR। ये आपके टॉप पर हो जाते हैं। GIM इज कमिंग, नॉट 100% श्योर, दैट्स इनसाइड न्यूज टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, SRC GBO के अंदर सिर्फ SRC का कैंपस आता है, और वो और कुछ तो नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करूं सम एक्स्ट्रा टिप फॉर माय साइड। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द 5 एग्जाम्स एटलीस्ट। आपको 5 एग्जाम का तैयारी करना चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। जैसे कि आप कैट एनमेट स्नैप पकड़ सकते हैं, या फिर कैट IFT जैट पकड़ सकते हैं। ये 3 तो आपके कोर होने चाहिए, कोई भी 3 आप कोर पकड़िए, बट मोर ओवर 5 दीजिए। बिकॉज अगर आप इतने दोगे तो चांसेस है कि आप इजिली कोई ना कोई एक तो क्रैक कर ही लोगे, दैट इज फॉर श्योर। जुलाई अगस्त सितंबर में आपको अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, दैट इज दी की। अगर आप सोचेंगे कि मैं मॉक बिल्कुल एंड में आके दूंगा तो भैया नहीं होने वाला है। ये याद रखिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर से सारे ही 10-10% कर देते हैं शुरू अपना मॉक देना। ठीक है, टाइम योर सेल्फ इन एवरी मॉक टेस्ट। हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को टाइम में पहले करने की कोशिश करिए। जितने मॉक्स आप कर रहे हैं उनको टाइम से पहले करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी स्पीड बनी रहे एंड टाइम तक। एंड फॉर MBA रिलेटेड क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली रीच टू मी। मैंने नीचे अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो। बाकी हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 मई से, जिसके अंदर आपका MBA की कवरेज है। MBA के कोर्सेज आपको कोई भी पढ़ना हो, कैट एनमेट आप कोई भी एग्जाम टारगेट करें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहां से आप जाके एनरोल कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे 7,000 से ज्यादा मेंबर्स है। एवरी संडे वहाँ पे 10 बजे मैं वीडियो लाइव सेशंस करता हूँ, जिसमें मैं बच्चों से बात करता हूँ। 1 to 1 आप बात कर सकते हैं मुझसे, नॉर्मल फोन कॉल की तरह बात कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम का नीचे भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में कुछ वैसे पूछना हो हमारे काउंसलर से, देन डेफिनेटली यू कैन WhatsApp on this number, or you can call on this number 7881 My team will help you out solving all your queries. And follow us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारी सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Hit the like this video, share this with all friends, and comment down below if you enjoyed. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.